हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल टिश्यूज़ यानी कि जंतु ऊतक। तो उसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू यानी कि उपकला ऊतक, और उसके सारे टाइप्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो है सेकेंड वो पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड जो एनिमल टिश्यू होता है वो होता है कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक। देखिए, जैसे कि इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है कि कनेक्टिव यानी ये क्या करता है, इसका एक स्पेशल फंक्शन है लिंकिंग एंड सपोर्टिंग ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। यानी ये दो ऑर्गन्स को जोड़ने का या फिर दो ऑर्गन इन्हें एक दूसरे को सपोर्ट करने का काम ये करता है, और इसीलिए इसे क्या कहा गया है, कनेक्टिव टिश्यू। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ये एनिमल्स में, और हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड ये रहता है। और ये जो है सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लेकर स्पेशल टाइप तक के अलग अलग हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। फिर ब्लड को छोड़कर, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू का ही फॉर्म है। ब्लड को छोड़कर बाकी जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं उनमें सेल्स जो हैं वो एक फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन सिक्रेट करती हैं, जिसे हम कहते हैं कोलेजन या इलास्टिन। ठीक है, एक्सेप्ट ब्लड, in all connective tissue except blood, the cells secrete fibers of structural proteins called collagen और elastin। और ये फाइबर क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी देते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टिश्यू को। इसके अलावा ये जो सेल्स हैं ये पॉलीसेकेराइड भी सिक्रीट करते हैं, जो सेल्स के बीच में इकट्ठा हो जाता है और एक क्या बनाता है, मैट्रिक्स जैसा, ग्राउंड सब्सटेंस जैसा मटेरियल यहाँ पे बनाएगा। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड टाइप है डेंस और तीसरा है स्पेशलाइज्ड। तो पहले हम देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, सेल्स आर लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड। यहाँ पर जो सेल्स और फाइबर सिक्रीट होते हैं वो कैसे होंगे, लूजली अरेंज्ड होंगे सेमी फ्लूइड ग्राउंड में। इसके एग्जांपल है एरियोलर टिश्यू बीनीथ द स्किन, यानी हमारी स्किन के नीचे एरियोलर टिश्यू होता है, और ये क्या करता है, जो एपिथेलियम है स्किन के ऊपर उसको सपोर्ट करने का काम करेगा। इसमें फाइब्रोब्लास्ट होते हैं जो कि सिक्रीट क्या करेंगे, फाइबर्स। इसके अलावा ये मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल को भी सिक्रीट होते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल। सेकेंड एग्जाम्पल है लूज कनेक्टिव टिश्यू का एडिपोज टिश्यू। ये भी हमारी स्किन के नीचे ही होता है और इसका फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फैट। यानी जो हम एक्सेस न्यूट्रिएंट लेते हैं और वो हमारी बॉडी यदि यूज़ नहीं करती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैट में, वसा में, और वो स्टोर हो जाता है इन एडिपोज टिश्यू में जो कि हमारी स्किन के नीचे होते हैं। तो ये दोनों किसके एग्जांपल हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू के, जहाँ पर सेल्स जो है वो लूजली अरेंज्ड हैं। ठीक है, अब सेकेंड जो टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का वो है डेंस यानी घना, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पर जो फाइबर्स हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड, बिल्कुल पास पास हैं और एक दूसरे से सटे हुए हैं। यहाँ पर फाइबर्स या तो रेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे या फिर इर्रेगुलर पैटर्न में, और इसी के बेसिस पे ये फिर से दो टाइप के हैं डेंस वाले, डेंस रेगुलर और डेंस इर्रेगुलर टिश्यू। तो डेंस रेगुलर टिश्यू जो है, यहाँ पर जो कोलेजन फाइबर होता है वो रो में प्रेजेंट रहता है, मतलब एक के ऊपर एक ऐसी रो रहेंगी प्रॉपर अरेंज्ड रेगुलर मैनर में। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर अरेंज है, इसलिए इसको क्या बोला है, डेंस रेगुलर टिश्यू। इसके एग्जाम्पल है, पहला टिश्यू जो है वो है टेंडॉन्स, जो क्या करता है, स्केलेटल मसल्स को बोन्स से जोड़ने का काम करता है, मसल टू बोन एंड कार्टिलेज, मतलब मसल्स को या तो बोन से जोड़ेगा या कार्टिलेज से जोड़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। हमारी मसल्स जो है वो बोन से अटैच करने का काम कौन कर रहा है,
टेंडन कर रहा है, और ये कौन सा टिश्यू है? डेंस रेगुलर टिश्यू। उसके बाद जो दूसरा टिश्यू होता है वो है लिगामेंट, और ये क्या करता है? बोन से बोन को कनेक्ट करने का काम करता है। एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करने का काम कौन करता है? लिगामेंट। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। कौन से टाइप है ये? डेंस रेगुलर टिश्यू के टाइप्स हैं, टेंडन और लिगामेंट। फिर दूसरा इसी का टाइप है जिसमें जो फाइबर्स हैं वो इरेगुलर मैनर में अरेंज रहते हैं, तो इसे हम कह रहे हैं डेंस इरेगुलर टिश्यू। और यहाँ पर जो फाइबर्स हैं मोस्टली होते हैं कोलेजन, और ये मिलते हैं हमको स्किन में। मोस्टली कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा टिश्यू? स्किन में। फिर इसके बाद जो थर्ड टाइप है हमारा वो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, और स्पेशलाइज्ड में यहाँ पर 3 आपको पढ़ने हैं: कार्टिलेज, बोन और ब्लड। सबसे पहले हम देखते हैं कार्टिलेज। तो कार्टिलेज जो होता है उसकी जो सेल्स होती हैं उनको हम कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स। ठीक है, कार्टिलेज की जो सेल्स हैं वो क्या कहलाती हैं? कॉन्ड्रियोसाइट्स। और इनके बीच का जो इंटरसेल्युलर मटेरियल होता है कार्टिलेज का वो होता है सॉलिड एंड रेजिस्ट कॉम्प्रेशन। ठीक है, और ये जो सेल्स है कॉन्ड्रियोसाइट वो एक स्मॉल कैविटी में होती है मैट्रिक्स के अंदर, इनक्लोज्ड इन ए स्मॉल कैविटी विद इन द मैट्रिक्स। अब जनरली देखिए जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो कार्टिलेज होगा वो रिप्लेस हो जाता है बोन्स से। मतलब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं हम, कि वर्टिब्रेट्स में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में क्या होगा? कार्टिलेज। और जैसे जैसे हम एडल्ट होते जाते हैं तो कार्टिलेज कन्वर्ट हो जाता है बोन्स में। लेकिन कुछ जगह पर कार्टिलेज एज इट इज़ रहेगा। जैसे देखिए कहाँ कहाँ पर मिलता है? हमारी टिप ऑफ नोज़ के आगे वाले हिस्से में, हमारे आउटर ईयर जॉइंट्स, पिन्ना, हमारे कानों का जो हिस्सा है बाहरी हमको दिखाई देता है, आप उसको इजीली मूव कर सकते हैं, तो वो कार्टिलेज है। फिर बिटवीन वर्टिब्री यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके बीच बीच में जो वर्टिब्रीज है हमारी, उनके बीच बीच में, इसके अलावा हमारी हाथों में, पैरों में, बोन्स के बीच बीच में भी कार्टिलेज होता है। तो ये इन जगह पर बोन्स में कन्वर्ट नहीं होता, कार्टिलेज के रूप में ही रहेगा। कार्टिलेज और बोन में डिफरेंस, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो ये आपको करना है। देखिए सेकंड स्पेशलाइज्ड टिश्यू है बोन यानी अस्थि, और इसे उपास्थि कहते हैं। कार्टिलेज को कहते हैं उपास्थि और बोन्स को अस्थि। इसके जो सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो होती हैं हार्ड। इसका जो ग्राउंड है वो हार्ड होगा, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर कैल्शियम सॉल्ट्स और कोलेजन फाइबर मिलते हैं जो इसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। बोन्स कैसी रहेंगी? बहुत ज़्यादा हार्ड। और ये पूरी बॉडी को पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाने का काम कौन करता है? बोन। यानी पूरा जो हमारा ढांचा है वो बोन से बना हुआ है। इसके अलावा ये सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को, हमारे सॉफ्ट जो टिश्यूज़ और ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है पूरा बोन का जो स्ट्रक्चर है। और ये जो सेल्स हैं ऑस्टियोसाइट्स वो रहती हैं एक स्पेस के अंदर जिसे कहते हैं लेक्यूनी। ठीक है, फिर बोन्स तो आपको पता ही है, हमारे हाथों की बोन्स, पैरों की बोन्स, सबसे जो लंबी बोन होती है वो हमारे पैर के ऊपर वाली फीमर बोन होती है, थाई बोन जिसे कहा जाता है। फिर ये क्या काम करते हैं? वेट बियरिंग फंक्शन, हमारे पूरे शरीर का भार उठाते हैं पैरों की बोन्स जो हैं। इसके अलावा ये हमारे स्केलेटल मसल से अटैच होके क्या करते हैं? हमारे मूवमेंट में हेल्प करते हैं। हम जो भी मूवमेंट कर पाते हैं वो बोन्स और मसल्स के अटैचमेंट के कारण कर पाते हैं। तो इसके अलावा जो बोन मेरो है हमारा, कुछ बोन्स का जो बोन मेरो होता है वहाँ पर आरबीसी का प्रोडक्शन भी होता है। तो ऐसे कार्टिलेज और बोन। और तीसरा जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है वो है ब्लड।
और ब्लड चूँकि क्या होता है, लिक्विड होता है, इसलिए इसे कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें क्या होता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा इसका लिक्विड पार्ट है, और साथ ही साथ इसमें होते हैं कार्पसल्स, रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रक्त कणिकाएँ, वाइट ब्लड कार्पसल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएँ, और प्लेटलेट्स। ठीक है। और इसका क्या फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, यानी हमारी पूरी बॉडी में जितना भी ट्रांसपोर्ट का फंक्शन हो रहा है, फूड का ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मटेरियल, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सारा काम कौन करता है, ब्लड करता है। आगे हम इसका नेक्स्ट जो हमारे आने वाले चैप्टर्स है उसमें इनका डिटेल भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने एज अ टिश्यू के फॉर्म में ये सब पढ़ा है, कार्टिलेज, बोन और ब्लड। तो ये हमारा कौन सा पार्ट खत्म हो रहा है यहाँ पे, कनेक्टिव टिश्यू वाला, सेकेंड टिश्यू। इसके बाद जो थर्ड है वो हम पढ़ेंगे मस्क्यूलर टिश्यू।